एक बार फिर से स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। इसमें जो चैप्टर है उसका टाइटल रहेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये क्वेश्चन आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। शुरू कर रहे हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं की बात यहाँ पर हो रही है तो इसमें मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, गुजरात भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, मगर महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। मतलब ज़्यादा समय की बचत करता है और किसी प्रकार के जो नुकसान हैं, जो क्षति है, उनको भी ये कम करता है। तो वो सर्वोत्तम परिवहन का साधन पाइपलाइन ही माना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन का नाम आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो वो है गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह। अगले प्रश्न की हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान जो हैं वो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो वो हैं मुंबई और कोलकाता। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा वो पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। तो उसका नाम है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अगर दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया है। तो वो आपको बताना है। तो इसमें जो पतन होगा मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन। तो इसका जवाब हो जाएगा रेल परिवहन। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया। तो वो किया गया था 1953 को। वर्तमान समय में भारत में रेलखंडों की संख्या पूछी है तो इनकी अभी संख्या 16 रेलखंड हमारे भारत में मौजूद हैं। देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। तो वो होता है 95%। देश का लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात करने वाला जो पतन है उसका नाम आपको बताना है। तो वो है मार्मागाओ। परिवहन संचार व व्यापार जो हैं ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक सड़क मार्ग वाला जो देश है वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। कार्ड व लिफाफाबंद चिट्ठी पहली या फिर प्रथम श्रेणी की डाक समझी जाती थी। रजिस्टर्ड पैकेट किताबें अखबार व मैगजीन जो हैं ये द्वितीय श्रेणी की डाक समझी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन का गठन कब और क्यों किया गया। तो इसका गठन 1960 ईस्वी में देश के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करने के लिए किया गया था। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है वो आपको बताना है। तो उसका नाम है अटल टनल। ये 9.02 किलोमीटर लंबी है जो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा यदि आयात व निर्यात मूल्य लगभग बराबर हो, समान हो तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं कि इसमें ना तो घाटा होता है और ना फायदा होता है।
पूर्व पश्चिम गलियारे से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत के पूर्व में स्थित सिलचर जो असम राज्य में आता है, उसको पश्चिम में स्थित पोरबंदर जो गुजरात राज्य में आता है, इनको सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना ही पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। अब पूछा है उत्तर दक्षिण गलियारा, इससे आप क्या समझते हैं? तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर में है, उसको भारत के दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना ही उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समुद्री तट रेखा पर प्रमुख व मध्यम पतनों की संख्या कितनी है? तो समुद्री तट रेखा पर प्रमुख जो पतन हैं वो 12 हैं और इनकी संख्या पूछी है, जिसमें 12 तो इसमें प्रमुख हैं, 200 इसमें मध्यम व छोटे पतन हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और ये किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो वो चली थी 1853 में और ये कहाँ चलाई गई थी? तो ये मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बड़े शहरों व नगरों में 6 कौन से डाक मार्ग बनाए गए हैं? तो वो है राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो भारत के महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको 6 लेन से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना ही स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। अब पूछा है भारत के प्रमुख जलमार्ग, तो जलमार्गों की यहाँ बात हो रही है, तो सबसे जलमार्ग संख्या नंबर 1 ये हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य स्थित है और इसका नाम है गंगा जलमार्ग और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये सबसे लंबा जलमार्ग माना जाता है। जलमार्ग नंबर 2 जो सदिया व धुबरी के बीच में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और 1 नंबर का जलमार्ग जो था वो गंगा नदी पर निर्मित था और जलमार्ग नंबर 2 जो है इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर मानी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ, तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला नाम आता है कांडला बंदरगाह, इसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात राज्य में निर्मित है। दूसरा है मुंबई वृहत्तम जो एक प्राकृतिक खुला पतन माना जाता है, इसका दबाव कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारमा गाओ जो है ये गोवा में स्थित पतन है जो लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर पतन जो कर्नाटक राज्य में स्थित है जो कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोच्चि जो पतन है ये लेगून झील के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वो है चेन्नई जो देश का प्राचीनतम पतन माना जाता है। व्यापार की मात्रा व सामान लादने में यह दूसरा प्रमुख इसका स्थान माना जाता है। पहला स्थान माना जाता है मुंबई पतन का। फिर है विशाखापट्टनम पतन जो स्थल से घिरा हुआ गहरा व सुरक्षित पतन माना जाता है। तीसरा पतन है तुतिकोरन पतन जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये मालवदीव श्रीलंका से व्यापार करने में सहायक माना जाता है। फिर है पाराद्वीप पतन जो ओडिशा राज्य में स्थित लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कोलकाता पतन जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर अंतःस्थलीय नदीय पतन माना जाता है। ये अंतःस्थलीय नदीय पतन है। हुगली नदी की तलछट पर गाद जो है वो इसकी प्रमुख समस्या बनी हुई है। हल्दिया पतन जो कोलकाता पतन का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 2 प्रमुख महत्व आपको बताने हैं। पहला इसका महत्व है घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। दूसरा इसका महत्व है कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में ये उपयोगी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइन परिवहन क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, दूध को दूध उत्पादक स्थान से औद्योगिक क्षेत्रों तक पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत सड़कों का महत्व आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्गम क्षेत्रों तक अधिगम्यता बढ़ाकर इनके आर्थिक विकास में सहायक होना ही सीमांत सड़कों का प्रमुख महत्व है। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।